हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के बारे में। तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, इसके हम सारे क्वेश्चंस में बात करेंगे। यदि आप फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। यदि आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस 1699 रुपीज़ है। इसमें आपको फुल स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा, डाउनलोडेबल एंड प्रिंटेबल ई बुक्स अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक ई बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सिलेबस है और जो कोर्स की वैलिडिटी है वो एग्ज़ाम तक की है। इसके अलावा आपको डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाह रहे हैं तो आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को डाउनलोड करके वहां से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो सीरीज़ को। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड इज़। तो मोल्ड इनहिबिटर जिसका यूज़ ब्रेड में किया जाता है वो है सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपियोनेट। एंड नेक्स्ट है, हु डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ कैनिंग। कैनिंग की प्रोसेस को किसने डेवलप किया, उसको क्या था, निकोलस अपार्ट ने। ठीक है। नाइसिन इज़ यूज्ड एज। नाइसिन का यूज़ किसके लिए करते हैं हम, एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में हम इसको करते हैं। नेक्स्ट है, आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ। जो आयोडाइज्ड सॉल्ट है वो आयोडीन किस फॉर्म में रहता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, KiO3 के फॉर्म में रहता है। द फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनिंग एजेंट यूज वॉज। तो फर्स्ट सिंथेटिक स्वीटनिंग का यूज़, एजेंट का यूज़ किस में किया गया था, वो किया गया था सैकरिन। ठीक है। जैम, जेलीज एंड प्रिजर्व कैन बी प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर एट कंसनट्रेशन ऑफ। जैम, जेलीज और जो प्रिजर्व करते हैं हम लोग, प्रिजर्व का करते हैं, ऐड करते हैं शुगर को, कितने कंसनट्रेशन में करते हैं, वो करते हैं हम 65% पे करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। आफ्टर ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट इन वेजिटेबल शुड बी। तो ड्राइंग के बाद जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वेजिटेबल में वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 8 to 10% होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर इज़ यूज्ड एज। अगर का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो इसका यूज़ जो हम करते हैं वो स्टेबलाइजर और थिकनर के रूप में हम इसको करते हैं। नेक्स्ट है, फ्रोजन स्टोरेज इज़ जनरली ऑपरेटेड एट टेम्परेचर ऑफ। फ्रोजन स्टोरेज जो रखते हैं हम लोग जनरली कितने टेम्परेचर पे हम उसको स्टोर करते हैं, वो हो जाएगा आपका -18 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, टोकोफेरोल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। टोकोफेरोल किसका एग्जाम्पल है, वो है एंटीऑक्सीडेंट का ये एग्जाम्पल है। बिटरनेस इन कोलोकेशिया इज़ ड्यू टू। कोलोकेशिया में जो बिटरनेस होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। इन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड ऑफ पास्चराइजेशन मिल्क इज़ हीटेड एट टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर, ठीक है, इन हाई टेम्परेचर में जो शॉर्ट टाइम मेथड होती है पास्चराइजेशन की, तो मिल्क को उसको कितने डिग्री सेल्सियस में कितने मिनट के लिए उसको हीट किया जाता है, हमें ये बताना है। इसका आंसर होगा 72 डिग्री सेल्सियस को उस पे 15 सेकेंड के लिए हम इसको क्या करते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं शॉर्ट टाइम मेथड में। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनिल। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA इज़, ये क्या है, ये है एक एंटीऑक्सीडेंट है। स्ट्रॉन्ग BIS हेडक्वार्टर इज़ सिचुएटेड इन। BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। जर्मिनेशन अफेक्ट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ लेग्यूम्स बाय। जर्मिनेशन जो है वो कैसे इफेक्ट होता है न्यूट्रिटिव वैल्यू लेग्यूम की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है, पाइनएप्पल वैरायटी सुटेबल फॉर कैनिंग इज़। तो पाइनएप्पल की जो वैरायटी होती है वो सुटेबल होती है किसके लिए, कैनिंग के लिए। कौन सी सुटेबल होती है पाइनएप्पल वैरायटी, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू। ठीक है। नेक्स्ट है,
रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इज, राइबोफ्लेविन का जो रिचेस्ट सोर्स है वो तो सभी को पता है, बेल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट टाइप ऑफ फ्रूट, तो इनमें से नॉन क्लाइमेट्रिक टाइप ऑफ फ्रूट कौन सा है? इसमें से पाइनएप्पल भी है, लीची भी है, ग्रेप भी है और ऑलिव तीज, ये सारे ही हैं। एमिशन ऑफ एथिलीन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कट फ्लावर्स कॉजेज अ डिसऑर्डर कॉल्ड, एमिशन होता है किसका? एथिलीन का, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पे कट फ्लावर्स का, इसके कारण डिसऑर्डर कौन सा होता है, क्या कहलाता है? वो होगा स्लीपीनेस। क्या हो जाएगा ये? स्लीपीनेस। नेक्स्ट है विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ एथिलीन, एथिलीन का प्रिकर्सर कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथियोनिन। कॉलीफ्लावर कर्ड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अ मंथ एट, तो कॉलीफ्लावर कर्ड्स को हम कितने मंथ के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 डिग्री सेल्सियस विद 60 to 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फॉर क्यूरिंग स्वीट पोटैटो आर केप्ट फॉर 10 days एट, तो क्यूरिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो स्वीट पोटैटो है ना, उसको हम 10 दिन के लिए कितने टेम्परेचर और कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे रखते हैं? तो हम रखते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, टोमेटो फ्रूट फॉर कैनिंग आर हार्वेस्टेड एट, जो टोमेटो फ्रूट है वो कैनिंग के लिए कब हार्वेस्ट किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाफ राइप पिंक स्टेज, जब टोमेटो का फ्रूट हाफ राइप होता है, आधा पका हुआ होता है और पिंक स्टेज में होता है, तब हम उसको कैनिंग के लिए हार्वेस्ट कर लेते हैं। विच केमिकल इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग स्प्राउटिंग ऑफ ऑनियंस इन स्टोरेज, स्टोरेज में जो ऑनियंस में स्प्राउटिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम केमिकल का यूज़ करते हैं, वो होते हैं मैलिक हाइड्रोजाइड का यूज़ करते हैं, एथिलीन का यूज़ करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है फॉर लो शुगर कंटेंट पोटैटो ट्यूबर आर स्टोर्ड एट, लो शुगर कंटेंट मतलब जो पोटैटो में कम शुगर आए उसके लिए हम उसको ट्यूबर जो रहता है हम उसे कितने डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं? तो हम उसे रखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है ओके, फॉर लॉन्गर स्टोरेज ऑफ कुकुम्बर फ्रूट द टेम्परेचर शुड बी, हमें यदि कुकुम्बर को बहुत लंबे समय तक रखना है तो उसके लिए हम कितना टेम्परेचर लेते हैं? 10 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है द लिमिटिंग अमीनो एसिड इन ग्रीन वेजिटेबल इज, लिमिटिंग अमीनो एसिड ग्रीन वेजिटेबल में क्या होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैथियोनिन। नेक्स्ट है विच इज़ द स्टेपल वेजिटेबल इन इंडियन डाइट, इंडियन डाइट में स्टेपल वेजिटेबल कौन सी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोमेटो, ठीक है। विच बीन इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गम, गम के लिए, गम के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी बीन्स का यूज़ करते हैं? तो वो होगा आपका हाइसिंथ बीन का यूज़ करते हैं। चिलीज आर रिच सोर्स ऑफ, चिली किसका रिच सोर्स है? तो आप सभी को पता है आंसर, विटामिन सी का ये रिच सोर्स है। वेजिटेबल्स आर सब्जेक्टेड टू ड्राइंग आफ्टर, वेजिटेबल सब्जेक्टेड होते हैं ड्राइंग के बाद, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फिटेशन। नेक्स्ट है येलो कलर्ड वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ, येलो कलर के जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, तो ये किसका रिच सोर्स होता है? विटामिन ए का होता है, चाहे वो मैंगो हो चाहे वो पपाया हो, ठीक है। तो येलो कलर के वेजिटेबल में क्या रिच सोर्स होता है? विटामिन ए। टोडी फ्रॉम कोकोनट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, टोडी जो हम कोकोनट से तैयार करते हैं वो किसके द्वारा कैसे तैयार होती है? आंसर जाएगा आपका फर्मेंटेशन से। अकॉर्डिंग टू FPO, ठीक है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अलाउड इन स्क्वैसेस एंड कॉर्डियल्स, तो जो FPO के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का है वो स्क्वैसेस में अलाउ करता है और कार्डियल्स में, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1000 ppm। नेक्स्ट है द टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीजेज एट, जो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की वो इंक्रीज़ होती है, कब इंक्रीज़ होगी? ये होगी नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, नहीं कोई इफेक्ट नहीं होता। कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज कंसनट्रेटेड जूस इज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 350 ppm। नेक्स्ट है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग पैक्टिन इनटू पैक्टिक एसिड, तो जो एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पैक्टिन से पैक्टिक में, ठीक है,
कन्वर्टिंग पैक्टिन इनटू पैक्टिक एसिड, तो इसके लिए होगा पैक्टिनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है वो 38 है। द टर्म क्लाइमेट्रिक वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म क्लाइमेट्रिक है वो किसने दिया था सबसे पहले, वो दिया था क्रूस ने 1912 में। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर एप्पल स्टोरेज इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, CA, तो मतलब कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो हम एप्पल का स्टोरेज करते हैं तो ऑक्सीजन का कितना रिक्वायरमेंट होता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर C 5%। स्टोरेज टेम्परेचर फॉर एस्पैरेगस इज, स्टोरेज टेम्परेचर एस्पैरेगस के लिए तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, 7 to 11 डिग्री सेल्सियस। वेजिटेबल विच इज़ नॉट ब्लांच्ड बिफोर ड्राइंग, वेजिटेबल जो कि यूज़ मतलब ब्लांच्ड नहीं होता है ड्राइंग के पहले, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C, अनियन। मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राइड वेजिटेबल, जो ड्राइड वेजिटेबल होते हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, वो होता है 3%। विटामिन विच इज़ नॉट फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, विटामिन जो कि वेजिटेबल्स में हमको और फ्रूट्स में नहीं मिलता है, वो होगा विटामिन B12। बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ ऑरेंज इज़, ऑरेंज का जो बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स होता है वो क्या होता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, ब्रिक्स रेशो एसिड रेशो, ठीक है। बेस्ट मैच्योरिटी इंडेक्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रिक्स अपॉन, ठीक है, एसिड रेशो। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45, तो इसका जो यहाँ पे देख रहे हैं, बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड टू एब्जॉर्ब इथाइलिन फ्रॉम स्टोरेज चैम्बर इज, तो बैक्टीरिया जिसका यूज़ हम लोग इथाइलिन ऑब्जॉर्व करने से किसी स्टोरेज चैम्बर से होता है, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, माइकोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है टफनिंग इफेक्ट ऑन केन्ड बीन्स इज़ ड्यू टू, जो टफनिंग होता है इफेक्ट होता है किसमें, कैंड बीन में, किसके कारण होता है, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर B, कैल्शियम के कारण होता है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग जो एक्ट आया था 1937 में, उस ऑल्सो, उसे हम और कौन सा एक्ट बोलते हैं, तो आप सभी सही जा रहे हैं, एग मार्क एक्ट कहते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग और मार्केटिंग एक्ट जो कि 1937 में ही आया था। द टर्म 3 क्वार्टर फुल और फुल 3 क्वार्टर इज़ यूज्ड टू डिनोट फ्रूट मैच्योरिटी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, बनाना। During controlled atmospheric storage, composition of which of the following set of gas is controlled, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन। At which pH fruits and vegetables are divided into acidic and non-acidic for thermal processing, तो इसका आंसर है कि किस pH में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं, एक एसिडिक और नॉन एसिडिक फॉर थर्मल प्रोसेसिंग के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 4.5। नेक्स्ट है इन प्री कूलिंग वाटर इज़ मोस्टली रिमूव्ड बाय, जो प्री कूलिंग में जो हम वाटर है उसको हम मोस्टली रिमूव करते हैं, किसके द्वारा हम इसे रिमूव करते हैं, ऑप्शन नंबर B, कंडक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है ठीक है, एल्बिनिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, जो एल्बिनिज्म है वो किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर C, स्ट्रॉबेरी का ये डिसऑर्डर है। कैलिपर ग्रेड इज़ द मैच्योरिटी मेजरमेंट फॉर, कैलिपर ग्रेड किसका मैच्योरिटी मेजरमेंट है, तो आप सभी देखेंगे ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट आंसर, बनाना का है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसन लेयर इज़ मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसन लेयर की फॉर्मेशन होना, उसका जो मैच्योरिटी इंडेक्स होगा वो कहता होगा, तो होगा ऑप्शन नंबर C, मेलॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ एवोकेडो, एवोकेडो का मैच्योरिटी इंडेक्स कितना होगा, वो होगा ऑयल कंटेंट, ठीक है, इंडेक्स एवोकेडो के लिए तो वो होगा ऑयल कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इनमें से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कौन सा है, तो जो आप आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर D होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो है वो करेक्ट आंसर है, इसमें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। एज फ्रूट मैच्योर द स्पेसिफिक ग्रेविटी विल, तो जो फ्रूट मैच्योर के टाइम पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होगी, आप सभी देख रहे हो, उसका आंसर जो ऑप्शन नंबर A, इंक्रीज होगी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है सॉलिडिटी इज़ द मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर, जो सॉलिडिटी है वो किसका मैच्योरिटी इंडेक्स है, किसके लिए है, लीफी वेजिटेबल्स के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज कंसिडर्ड एज राइप,
राइपन, सही जा रहे हैं आप जो सोच रहे हैं एथाइलिन इज करेक्ट आंसर। कि आप जो वेजिटेबल के राइपन के लिए, पकने के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है थाइलिन। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ एट अ टेम्परेचर ऑफ, सबसे ज़्यादा डेंसिटी पानी की जो रहती है किस टेम्परेचर पे रहती है, वो होती है आपका जो आंसर जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ, गुआवा फ्रूट इज़ बोटेनिकली नोन एज, गुआवा फ्रूट, ठीक है, सीडियम गुआजावा बोटेनिकल नेम, ये बोटेनिकली बेरी नाम से जाना जाता है। फ्रूट जो फ्रूट टाइप होता है वो बेरी होता है, ठीक है, ड्रूप मैंगो का होता है। उसके बाद इन ऑनियन पिंक कलर इज़ ड्यू टू, जो ऑनियन का पिंक कलर होता है ना, ठीक है, वो किस कारण से होता है, आप सभी जा रहे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 62 का होगा डी, क्वेरसिटीन के कारण होता, सॉरी यहाँ का तो 62 का जो आंसर होगा वो होगा एंथोसाइनिन, ठीक है। जो ऑनियन में पिंक कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। हेलो, इसके अलावा मैं ना कुछ आपके क्वेश्चंस को करेक्शन करना चाहती हूँ। बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत हो गया होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 29, उसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लस्टर बीन्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है उसका होगा आपका अकॉर्डिंग टू FPO द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड अलाउड इन स्क्वैसेस एंड कार्डियल इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 350 ppm, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो 35 का था ना, द टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंक्रीजेज एट हाई टेम्परेचर पे, ये इंक्रीज होता है, ठीक है, ये करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बाय मिस्टेक गलती हो गई तो सॉरी। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, ऑप्शन नंबर बी आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मैक्रो फंक्शन। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन इज हैन एंड चिकन डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ, जो हैन और चिकन डिसऑर्डर है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ग्रेप्स से ये रिलेटेड है, ये एसोसिएटेड है। द मेम्ब्रेन लिपिड हाइपोथेसिस वॉज गिवन बाय, मेम्ब्रेन लिपिड हाइपोथेसिस जो है वो किसके द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी, रेसन एंड लायंस के द्वारा। द पॉइंट एट विच द ड्राइड प्रोडक्ट्स जस्ट बिकम लम्पी इज नोन एज, किस क्या जाना जाता है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट। व्हाट इज दिस परसेंटेज ऑफ शुगर्स इन हनी, हनी में कितना परसेंटेज ऑफ शुगर रहता है, वो होता है 82% शुगर रहता है, हाँ ठीक है 82%। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन है फंगस विच मोस्टली ग्रोन ऑन ग्रैप्स, कौन सी फंगस है जो कि ग्रैप्स में मोस्टली ग्रोन होती है, वो होगा बॉट्राइटिस, ठीक है। विटामिन डी इज केमिकली नोन एज, विटामिन जो डी है वो किस नाम से, केमिकली किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है कैल्सीफ्रॉल से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लाई पीलिंग इज डन एट अ टेम्परेचर ऑफ, लाई पीलिंग किस टेम्परेचर पे डन होता है, वो होगा 93 डिग्री सेल्सियस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ब्राउनिंग डिसऑर्डर, इनमें से कौन है जो कि ब्राउनिंग डिसऑर्डर से एसोसिएटेड है, वो है कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ एथाइलिन इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, इनमें से जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो क्या है एथाइलिन में, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एथाइलिन का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.01 माइक्रो लीटर अपन लीटर पर लीटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैपिड प्री कूलिंग मेथड, इनमें से कौन सी रैपिड प्री कूलिंग मेथड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रो कूलिंग। नेक्स्ट है इन कुकुम्बर चिलिंग इंजरी सिम्टम्स अकर एट, तो कुकुम्बर में चिलिंग इंजरी सिम्टम हमें कब देखने को मिलता है, कहाँ कब होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हो जाएगा डी ग्रीनिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल इन, जो डी ग्रीनिंग है वो किस में एप्लीकेबल नहीं होता है, वो हो जाएगा गुआवा में एप्लीकेबल नहीं है, सीडियम गुआजावा में। अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑर्किड्स कैन बी यूज्ड, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन कैन बी स्टोर्ड, ओके, ऑर्किड्स कैन बी स्टोर्ड अप टू 2 वीक्स, तो इनमें से किस नॉर्मल कंडीशन में जो ऑर्किड्स हैं उनको हम 2 वीक तक रख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 to 7 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड ओवन ड्राइंग फॉर डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड, इनमें से ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है जो कि क्या करता है, ओपन ड्राइंग डिटरमाइनिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड्स के लिए डिटरमाइन करता है
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ वेट रिप्रेजेंट्स लॉस ऑफ वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एसेप्टिक पैकेजिंग का? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेट्रा पैक ड्रिंकिंग बॉक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इन चॉकलेट मिल्क कम्स अंडर सीवीड, इनमें से कौन से इंग्रेडिएंट जो कि चॉकलेट मिल्क के अंडर पाते सीवीड्स में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैराकीनॉन। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ फीकल कंटामिनेशन, इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट है फीकल कंटामिनेशन से? इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मैथड कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फ्लेवर कंपाउंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस क्रोमेटोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन, इनमें से कौन ऑक्सीजन को टॉलरेट, इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट नहीं कर पा सकता ऑक्सीजन को? आंसर जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। Which of the following methods is a quick test for sugar content during the early stage of the brewing process of for beer? इनमें से कौन सी मेथड क्विक टेस्ट के लिए, शुगर कंटेंट के लिए क्विक टेस्ट में जा रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज में ब्रूइंग प्रोसेस बियर के लिए? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोमेट्री। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स हीटिंग फूड एट हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग, इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग मेथड का यूज़ हम लोग इन्वॉल्व करते हैं हीटिंग फूड्स, मतलब कि फूड को हीट करने के लिए एट हाई टेम्परेचर पे फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि कम टाइम पे, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिस्क, हम फूड पॉइजनिंग का कम कर सकें? उसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पास्चराइजेशन एक प्रकार की मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, इनमें से कौन सी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं है? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन कॉमर्शियली अवेलेबल विनेगर, तो इनमें क्या परसेंट है एसिटिक एसिड का किसमें, कॉमर्शियली अवेलेबल विनेगर में? तो आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 4%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर इन फूड स्पॉइलेज, सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। नेक्स्ट है, लायोफाइलिजेशन इज साइनोनिम्स विथ, किसके साथ साइनोनिम है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रीज ड्राइंग। एंटीबायोटिक्स टेंड टू बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर है, अमीनो एसिड्स आर यूज एज फूड एडिटिव्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फॉर न्यूट्रिटिव पर्पस। नेक्स्ट है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फ्रूट्स सच एज सॉसेस एंड हमबर्गर, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज द फूड सरफेस एरिया। लुइस पास्चर एस्टैब्लिश द modern era of food microbial in 1857 when he saw that microorganisms cause fill in the blanks spoilage. Answer होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्क। Despite efforts to eliminate spoilage organism during canning, sometimes canned food are spoiled. ठीक है, दिस मे बी ड्यू टू, तो डिस्पाइट एफर्ट करना, एलिमिनेट कर देना स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म को कैनिंग के दौरान पे, लेकिन कभी कभी जो कैंड फूड होते हैं वो भी स्पॉइल्ड हो जाते हैं, वो किस कारण से होते हैं हमें ये बताना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि स्पॉइलेज बिफोर कैनिंग, कैनिंग के पहले या वो स्पॉइलेज हो गए। फिर आपको दिया है अंडर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग कैनिंग, कैनिंग के दौरान वो हो गए, ठीक है, अंडर प्रोसेसिंग पे। फिर हो गया लीकेज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर थ्रो कैन स्टीम ड्यूरिंग कूलिंग के दौरान पे वो कंटामिनेट वाटर हो गया है ना, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द फूड, इनमें से इफेक्टिवनेस, बहुत सारे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि डिपेंड्स होते हैं प्राइमरली ऑन द फूड पे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएच। द विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस योगार्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्मोफिलिक। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन इज, तो वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द डाइट in order to provide health benefits beyond basic nutritive value। आंसर आपका होगा बी, ठीक है, प्रीबायोटिक। नेक्स्ट है, मॉइस्चर कंटेंट इन इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड,
IMF इज़, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 15 to 50%। नेक्स्ट है डीप फ्राइंग ऑफ पोटैटो चिप्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ कार्सिनोजन। जो डीप फ्राइंग करना पोटैटो चिप्स को है ना, ये किस कार्किनोजन की किस जनरेशन में लेके जाते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्रिलेमेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द अमीनो एसिड्स इज़ नॉट एसेंशियल इन डाइट। इनमें से कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल नहीं होता है डाइट में? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रायोसिन। ठीक है, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है मटेरियल सुटेबल फॉर माइक्रोवेव हीटिंग। कौन सा मटेरियल सुटेबल होता है माइक्रोवेव हीटिंग के लिए? वो है ऑप्शन नंबर सी PET। यहाँ पे हमारी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट होती है। इस सीरीज़ के हमने 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। आई होप सो इनमें आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा और आपको वीडियो सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो यदि आप इसके अलावा तमिलनाडु MRV फूड सेफ्टी ऑफिशियल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस कोर्स का प्राइस है 999 रुपीज़। आप इस कोर्स को हमारे साथ परचेस कर सकते हैं। इसे परचेस करने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK को। वहाँ से आप जाके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, आपको फुल स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, फ्री ई-बुक दी जाएंगी, 1 क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, यूट्यूब क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उधर पे, प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया जाएगा और क्वालिटी कंटेंट सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यदि इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को हमारे साथ परचेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड GK में आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं।